हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब भी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो एक लाइन में यानी कि एक रो में कुछ हाउस हैं और कंजिक्यूटिवली उन पे नंबर डले हुए हैं। जैसे एड्रेस है तो हमने मान लिया कि उनका एड्रेस है गया, तो 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक डले हुए हैं, 49 तक। ओके, फिर क्या कह रहा है, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की एक ऐसी वैल्यू शो करनी है such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of the house following it। तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हाउसेज के नंबर डले हुए हैं, तो ये सबसे पहले है ये 1 हो गया, इसके बाद आ गया हमारा 2, फिर आ गया 3, ऐसे कर करके कहाँ तक है हमारे नंबर। जैसे कि इधर आ गया क्या 48 आ गया, फिर इधर आ गया आपका 49। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमें ये मानना है कि इनके बीच में ऐसा कोई एक हाउस है जिस पे नंबर है, हमें पता नहीं है उसका, तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। हमने क्या माना है, क्वेश्चन नहीं माना है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है आपको शो करनी है, पहले ये एक ऐसी वैल्यू है कि इससे पहले वाले जितने भी हैं इनका सम किसके इक्वल होगा, इसके बाद वाले जितने हाउसेज हैं उनके नंबर्स का सम। बता देता हूँ मैं कैसे। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये एक हाउस है, इसका पिछला हाउस नंबर इससे एक कम है, ये एक हाउस है, इसका पिछला हाउस नंबर इससे एक कम है, तो जो ये हाउस है इस सब का जो पिछला हाउस नंबर है उससे एक कम होगा, तो ये जो इस सब का पिछला हाउस है इसे हम कह देंगे कि ये क्या है भाई साहब, x-1 है। और अगर हम कहें इसका अगला हाउस नंबर, तो इसका अगला हाउस नंबर कितना होगा, इसका अगला हाउस नंबर होगा x+1, है ना। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर इनका सम कर दिया जाए, यानी इसके पिछले जितने भी हाउसेस थे सबका जो है, सबके नंबर्स का हमने अगर सम कर दिया, इन सब का सम कर दिया, तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके बाद वाला जो है ये लेकर के यहाँ तक, ये एक दूसरे के इक्वल आएंगे। समझे नहीं समझे, समझ गए होगे। देखो तो ये जो है इनका सम इसके इक्वल, ये आपको शो करना है पहले, और शो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना शो करने के लिए पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम शो कर सकते हैं। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद शो करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, इनका सम इज इक्वल टू इनका सम, ऐसे करना है। तो अगर इधर हम देखें तो इधर 1 से लेकर के नंबर्स डले हुए हैं, तो एक AP इधर भी है, एक AP इधर भी है। तो इस AP की अगर हम बात करें तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना होगा, इस AP का फर्स्ट टर्म 1 होगा, बिल्कुल। और कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इस AP का कॉमन डिफरेंस होगा 1 ही तो होगा। ओके अच्छा, इस AP की अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके कहाँ तक है, x-1 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, x-1 होंगे। समझे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का x-1। कैसे भाई, देखो 1 2 3 4 ऐसे कर करके आगे जब हम गए हैं तो ये काउंटिंग लगातार चल रही है। तो जब 1 से स्टार्ट है तो यहाँ कोई भी एक नंबर आ रहा होगा, मान लिया कि वो पर्टिकुलर नंबर कितना था, यहाँ पे 29 था, तो n कितना हो जाता, 29 हो जाता। तो इसीलिए हमें n की वैल्यू एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो हमने x-1 ले ली, ठीक है। ये 29 आंसर नहीं है, कहीं तुम सोचने लगो, मैंने एग्जाम्पल दिया बस। तो यहाँ पे इस AP के लिए हमने निकाल दिया, तो इसका सम ईजिली निकल सकता है। अच्छा, अगर हमें इस AP का सम निकालना है तो इसके लिए देखो हमें n की वैल्यू तो पता चलेगी नहीं। n की वैल्यू कैसे पता चल सकती है भाई, आप अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे एक अच्छा तरीका क्या है, अगर आप एक चीज देखो जरा, आपने क्या करा कि इन सब का सम निकाल दिया, ठीक है। क्या करा, इन सब का सम निकाल दिया और इन सब के सम में से इनके सम को कर दिया सब्ट्रैक्ट। मैं बता देता हूं कैसे। अगर आपको सिर्फ इनका सम निकालना है तो आपने क्या करा, 1 से लेकर के 49 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपने सम निकाल दिया, और इस सम में से अगर आपने यहाँ तक का कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये टोटल सम है, टोटल सम में से आपने यहाँ तक का सम जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि टोटल सम कितना होगा, S49 होगा। तो S49 में से आपने क्या करा, SX को सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, SX को सब्ट्रैक्ट कर दिया। S49 में से SX को सब्ट्रैक्ट करने पर यही तो आएगा। आपने क्या करा, इन सब का सम निकाल दिया और फिर इन सब का सम निकाल दिया। टोटल के सम में से जब आप इनका सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला सम आ जाएगा। समझे या नहीं समझे। तो ये सम हम ऐसे निकाल देंगे क्योंकि इसमें हमें n की वैल्यू पता रहेगी, और जब हमें ये इधर निकालना है तो इधर के लिए तो आपको सब कुछ पता ही है। तो अब क्या कर लेते हैं, और ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम ये हो जाएगा SX-1। तो आपको ये बताना है, शो करना है कि ये जो है SX-1 यानी इस x नंबर्ड हाउस से पहले वाले हाउस का सम
किसके इक्वल है, इसके बाद वाले हाउसेस का। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बाद वाले हाउसेस का सम कैसे निकलेगा, टोटल हाउसेस का सम निकाल दो और उसमें से x हाउसेस का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचेंगे ये वाले, तो ये आ जाएगा, समझे। तो हमें ये करना है। तो आपको a पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। अच्छा x माइनस 1 के लिए n कितना होगा, x माइनस 1 होगा। S49 के लिए n कितना होगा, S49 के लिए n 49 होगा। और Sx के लिए n कितना होगा, उसके लिए n x होगा, है ना, क्योंकि ये तो सारे नंबर डले हुए हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ इरेज और ये हम जो है फटाफट शो कर देते हैं। चलो तो इसे मैं कर देता हूँ इरेज इसे ऊपर लिख लेते हैं, है ना। क्या है ये है Sx माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस Sx। तो चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो हमारी AP निकल के आ रही थी, अब जब टोटल का निकालेंगे तो इसके लिए भी A कितना होगा, 1 होगा, कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए A कितना होगा, 1 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। और n की वैल्यूज तो आपको यहाँ पे गिवन है ही, तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे क्या, Sx माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस Sx। मैंने इतनी दूरी पर क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इनमें फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले वो लगेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये होता है, ठीक है। चलो जी, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 है, तो हो गया x माइनस 1 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n माइनस 1 होता है। तो n यहाँ पे कितना है, x माइनस 1 है, और उसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। क्यों, ये n था, n माइनस 1, n माइनस 1, ये हो गया आप लोगों का। इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, d से हो रही है। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 1 है, ब्रैकेट कर दो बंद। देखा, एकदम एक्सपर्ट हुए यार, कितनी देखो एकदम एक्यूरेट जगह छोड़ी थी। चलो अब इधर देख लेते हैं S49। तो S49 में क्या होगा भाई साहब, n की वैल्यू कितनी है, 49, तो ये हो गया n बाई 2, a कितना है, 1 है, तो 2a, यहाँ पे आपने a की जगह 1 रख दिया, प्लस n कितना है, 49 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d कितना है यहाँ पे, 1 है, ओके। अब कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देख रहे हो एक्सपर्टिज्म, एकदम बराबर जगह छोड़ता हूँ मैं चलो अब क्या आ गया आपका, Sx आ गया। Sx आप कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका x बाई 2, x बाई 2 हो गया, ओके। अब क्या करेंगे आप लोग, a तो इसके लिए भी 1 ही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n कितना है, n इस बार x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 1 है, तो हो गया 1 और आपने कर दिया ब्रैकेट बंद। चलो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो x माइनस 1 अपॉन 2 ऐसा ही रहेगा। ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, प्लस x माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x माइनस 2 इसकी मल्टीप्लाई हुई 1 से, इज इक्वल टू 49 अपॉन 2। इन भाई साहब को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा आप लोग का 2, और प्लस करेंगे, प्लस क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे, 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना होगा, 48 होगा, और 48 की 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फाइनली लिख दो भाई साहब 48, माइनस कर देते हैं, तो x अपॉन 2 ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2, और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये भी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। चलो जी, अब ये क्या रहा, ये रहा x माइनस 1 अपॉन 2, x माइनस 1 अपॉन 2। यार ये मार्कर बड़ा बदतमीज है, ढंग से चल नहीं रहा, दूसरा देता हूँ। तो कितना आया, x माइनस 1 अपॉन 2, ओके। देखो चौंक गए ना, ब्लू मार्कर ब्लैक राइटिंग, यही है एक्सपर्टिज्म। तो ये हो गया 2, और x माइनस 2 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 है यहाँ पर, ऐसे ही लिख देंगे इसे, और 2 प्लस 48, 2 प्लस 48 कितना होता है, 50 होता है ना, हाँ जी 50 ही होता है, तो आपने लिख दिया इसे 50, माइनस ये क्या रहा आप लोगों का, x अपॉन 2, और 2 प्लस एक्स माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 1 ही तो होगा, तो आप इसे लिख दोगे, क्या हो गया ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ओके। तो अब इन्हें क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो देखो यहीं से कुछ हम छोटा मोटा काम कर लेते हैं। एक चीज़ देखो ज़रा, 2 और माइनस 2 है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा आप लोग का, x माइनस 1, और यहाँ सिर्फ बचा x, तो लिख दोगे x माइनस 1 बचा, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है x से, अपॉन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। किसके इक्वल है, देखो 2 है, 2 से 50 हमने कर दिया कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 आ जाएगा। समझे नहीं समझे, कितना आ गया, 25, और 25 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 49 से, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1225, ओके। माइनस ये क्या है आप लोगों का, 1 प्लस एक्स है, और ये क्या है, x है, तो आप इसे लिख दोगे x की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स से, तो x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया।
अब अगर आपने नोटबुक नहीं ले रखी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर वैसे तो नोटबुक में आप लोग लिख लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं अब ऊपर वाला इरेज करने जा रहा हूँ ताकि सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड है बहुत छोटा। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऊपर तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये करा हमने इरेज 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 यहाँ तक हम कर देते हैं इरेज। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। और तो देखो ज़रा, x माइनस 1 की जब x से मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 1 की x से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से माइनस एक्स अपॉन 2 तो है ये। वेरी गुड, ओके। ये कितना है 1 2 2 5 ऐसा ही है, और माइनस कर रहे हैं इसमें से x की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स से, तो x की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर से होगी तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लिख लिया करो यार तुम लोग, ठीक है। तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। अब देखो ज़रा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस में है, तो इसे हम इस साइड अगर भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो, मैं इसलिए आप लोग को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो आप जब इसे इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो आप गलती मत करना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, और ये माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया, और ये क्या रहा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल है, 1 2 2 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने ले लिया 2 इनका एलसीएम, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। ठीक है, तो देखो ज़रा, अब आप क्या करेंगे, इस 2 से 1 2 2 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 5 0 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स है प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यार फालतू में भेज दिया 2 को इधर, कैंसिल आउट कर देते, चलो खैर कोई नहीं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 4 5 0 अपॉन, यहाँ से 2 भेजा था तो ये हो गया, कैंसिल आउट करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5, ये आ गया। 1 2 2 5 किसका स्क्वायर है, ये है 35 का, तो इससे हमें पता चल गया कि x कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो वैसे तो आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 35। अब प्लस माइनस 35 तो ये x क्या है, एक तरीके से n की तो वैल्यू है। अब n आप लोग का नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव ही होगा, तो x कितना आ गया, 35 आ गया। आपको क्या रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपने बता दिया x की वैल्यू कितनी है, 35 है। अच्छा, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट और है। कह रहा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, आपको एक x की वैल्यू शो करनी है। तो उसमें हमने क्या करा था, एक इक्वेशन बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, नोटबुक लेकर बैठा करो इसीलिए कहता हूँ। तो हमने क्या बनाई थी, ये बनाई थी हमने एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स, है ना, ये आपने इक्वेशन बनाई थी। इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x की जगह 35 की वैल्यू पुट कर दोगे। क्या करोगे, x की जगह 35 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, s 35 माइनस 1, तो s 34 इज इक्वल टू s 49 माइनस s, ये कितना है, x तो 35 ही है। ये जो है वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे पूरा सॉल्व कर दोगे और लिख दोगे कि हाँ भाई ऐसा सच में हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और फिर भी नहीं समझ आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हो। ओके, सो बाय, थैंक यू।